भारत पे भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस चुके हैं। ना वीज़ा, ना पासपोर्ट, ना कुछ। और ऐसा नहीं है, भारत के विषय में ही बोलूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे रोहिंग्या घुस चुके हैं वोटर के नाम से। एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय के व्यक्ति लोग टारगेट कर रहे हैं कि हैशटैग उन लोग भी चलाएं जो कल तक इजराइल वगैरह के लिए, फिलिस्तीन वगैरह के लिए जो हैशटैग चलाते थे ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये विषय को। लेकिन एक समुदाय के व्यक्ति लोग हैं जिनका आधार कार्ड मिनटों में तैयार हो जाता है। बांग्लादेश से आए भारत पे, या रोहिंग्या से आए भारत पे, आधार कार्ड बन गया, परिचय पत्र बन गया, राशन कार्ड बन गया, सब बन गया। सरकार को लेना चाहिए और इनको खदेड़ कर बाहर भगाना चाहिए, क्योंकि अभी बंगाल का स्थिति आप देख चुके हैं, वो तो वहीं की सरकार के नहीं हुए, तो यहाँ के क्या होंगे भारत के। इजराइल और फिलिस्तीन के लिए सवाल उठाने वाले व्यक्ति लोग, हैशटैग चलाने वाले व्यक्ति हैं, और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, तो इनका मुँह चुप्पी है। और कहाँ गए वो भाई साहब जो हिंदू हिंसक की बात करते थे, हिंदुओं को हिंसक बताते थे और जाति जनगणना की बात करते थे। अब कहाँ हो भाई साहब, जाति जनगणना की बात करने वाले, हिंदुओं को हिंसक बताने वाले। बंगाल देश के ऊपर एक आध ट्वीट मारो और बताओ कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, उस पर सवाल उठाओ। जी, यदि हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करते हैं तो भाईचारा बंगाल देश में क्यों नहीं दिखा रहे। यदि इतना ही भाईचारा है तो वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है। जय सिया राम। आज का चिंतन का विषय ये है कि अभी जो हाल ही में हो रहा है बांग्लादेश, पहले तो वो भारत का ही एक खंड था, एक आज के समय में विभाजन कर दिया तो बांग्लादेश बन चुका है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हम अपना ही देश है, भारत में ही आकलन मानेंगे अपन तो, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। लेकिन वहाँ जो हो रहा है अत्याचार, ये सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय के व्यक्ति लोग टारगेट कर रहे हैं। इस पर हैशटैग भी चलाना चाहिए जो भारत के व्यक्ति हैं उनको, और कौन व्यक्ति हैं उनको जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दे कि हैशटैग उन लोग भी चलाएं जो कल तक इजराइल वगैरह के लिए, फिलिस्तीन वगैरह के लिए जो हैशटैग चलाते थे ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये विषय को। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहीं बस ऐसा माहौल चल रहा है, भारत पर भी कई रोहिंग्या और कई बांग्लादेशी घुस चुके हैं। इसका लाइव प्रूफ बोला जाए तो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए कि इस तरीके से चल रहा है कि भारत पे भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस चुके हैं। ना वीज़ा, ना पासपोर्ट, ना कुछ। और ऐसा नहीं है, भारत के विषय में ही बोलूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे रोहिंग्या घुस चुके हैं वोटर के नाम से, और कई राजा महाराजा लोग उनको बुलाए हैं बोलते हैं। और राजा महाराजा कौन सी सरकार में रहे हैं वो तो आपको पता है, और क्या किए हैं, कहाँ से घुसाएं ये तो नहीं पता। रायपुर की राजधानी में ऐसे बहुत सारे बवाल हो चुके हैं जिसको बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। सही इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि रायपुर की राजधानी में भी बहुत सारे धांधली ऐसे काम हो रहे हैं कि आधार कार्ड को सुधारा जा रहा है, बाहर से आ रहे हैं उनका 5 मिनट में, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति लोग हैं उनका आधार कार्ड सुधार दे रहे हैं, राशन कार्ड बना दे रहे हैं। ऐसे ऐसे विषय हैं, और ये विषय तो उनको समझ में आना चाहिए जो ये वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं और एक अलग पैमाने में घुसते हैं एक व्यक्ति और निकल जाते हैं। तो इनका आधार कार्ड इतना फास्ट कैसे बन जाता है, बाकी व्यक्तियों को, आपका और हमारा क्यों नहीं बनता इतना फास्ट। हम जब आधार कार्ड के लिए जाते हैं तो हमारा आधार कार्ड बनने में घंटों घंटों, दिनों दिन खिंचा जाता है। लेकिन एक समुदाय के व्यक्ति लोग हैं जिनका आधार कार्ड मिनटों में तैयार हो जाता है। बांग्लादेश से आए भारत पे, या रोहिंग्या से आए भारत पे, आधार कार्ड बन गया, परिचय पत्र बन गया, राशन कार्ड बन गया, सब बन गया। तो इस पर चिंतन करना चाहिए हमको कि वहाँ ही बवाल वाले व्यक्ति नहीं है, वहाँ के बवाल वाले व्यक्ति भारत पे आ चुके हैं और बवाल कर सकते हैं। ऐसा इनका मनोबल तो है ही है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो चिंतन उनको करना चाहिए जो इनको शरण दे रहे हैं भारत में। और ये काम अभी से नहीं, काफ़ी समय से चलते आ रहा है। धीरे धीरे करके भारत पर कई सारे रोहिंग्या घुस चुके हैं और कई सारे बांग्लादेशी घुस चुके हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही हैं जो घुसे हैं। ऐसे तो घुसे काफ़ी लोग हैं, कई सारी होटलों में जाकर सर्वे करें कि कहाँ कहाँ कौन कौन घुसा है, कई सारे संस्थानों में जाकर चेक करें कि कहाँ कहाँ घुसे हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह को नहीं टारगेट करूँगा, क्योंकि आँख में तो बहुत कुछ दिखता है, क्योंकि ये जो आँख है ना वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आकलन करता हूँ मैं, बाकी व्यक्तियों की तरह नहीं हूँ कि वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ गंदा चीज़ चल रहा है, अच्छा चीज़ चल रहा है तो वहाँ का गंदा चीज़ को उठा के आऊँ। वहाँ अच्छा चीज़ क्या चल रहा है और गंदा क्या हो रहा है उसका रिपोर्टिंग कम से कम आपके तक तो पहुँचाऊँ कि गलत हो रहा है यहाँ पास करके। मैं शांत बैठने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए ये विषय को आपको बता रहा हूँ कि भारत में भी ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर ये सब हो रहे हैं। रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे देश के लोग आ रहे हैं बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के। और काफ़ी सारे विवादित ऐसे घटनाएं इन्होंने कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं
यही बस ऐसा कुछ हो रहा है करके। हमारे छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी सारे जगहों पर घुस चुके हैं ये। इस पर आकलन सरकार को लेना चाहिए और इनको खदेड़ कर बाहर भगाना चाहिए, क्योंकि अभी बंगाल का स्थिति आप देख चुके हैं, वो तो वहीं के सरकार के नहीं हुए, तो यहाँ के क्या होंगे भारत के। बवाल यदि इनके साथ कुछ हो गया तो फिर क्या बवाल ये खड़ा कर दे, इनका तो कोई ये नहीं है। क्योंकि ये भी एक दिक्कत आता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के लिए सवाल उठाने वाले व्यक्ति लोग, हैशटैग चलाने वाले व्यक्ति लोग आज शांत है। बांग्लादेश में जब ये हो रहा है तब इनका मुंह चुप्पी है, और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है तब इनका मुंह चुप्पी है। और कहाँ गए वो भाई साहब जो हिंदू हिंसक की बात करते थे, हिंदुओं को हिंसक बताते थे और जाति जनगणना की बात करते थे। अब कहाँ हो भाई साहब, जाति जनगणना की बात करने वाले, हिंदुओं को हिंसक बताने वाले। बांग्लादेश के ऊपर एक आध ट्वीट मारो और बताओ कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, उस पर सवाल उठाओ। क्या है एक मजहब जो शुरू से शांत है उस पर आप बार बार कीचड़ उछाल रहे हो, हिंदू हिंसक। और बहुत सारे दलों को ऐसा खदेड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार भी खदेड़ चुकी है, ये फालतू का दल है, ऐसा है वैसा करके मैं कहना तो नहीं चाहूँगा। लेकिन आप संगठनों को इस तरीके से सोच रहे हो और इस तरीके से आकलन कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे संगठन है जिस पर आपका मुंह नहीं खुलता, तो इन पर, बाकी संगठनों पर क्यों भाई, कहीं से लिफाफा वगैरह आता है क्या आप लोगों के पास, या और कुछ आता है? तो इस पर चिंतन हमारे जो भारत के व्यक्ति हैं उनको करना चाहिए कि इसमें सरकार और देश के व्यक्ति लोग क्या कर सकते हैं। हमारे आसपास में कहीं गलत होते हैं और हिंदू मुस्लिम तहजीब, यदि हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करते हैं तो भाईचारा बांग्लादेश में क्यों नहीं दिखा रहे हैं? यदि इतना ही भाईचारा है तो वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है। तो चिंतन करिए, क्योंकि मैं तो आऊँगा जब तब टॉर्चर करूँगा, कि टॉर्चर करने का ही काम है मेरा। क्योंकि ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ना एक छोटा छोटा बात कल के डेट में बड़ा रूप ले लेगा, इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ यही सब चीज़ों को। और ये आपके आसपास में भी हो रहा होगा, तो इस पर आप या तो टैग चलाइए, या तो ट्वीट करिए, या तो कुछ भी करिए, लेकिन करिए, सवाल उठाइए। आपके आसपास में यदि कहीं गलत होता है तो आप सवाल उठाना सीख लीजिए। यदि आज आप सवाल उठाना नहीं सीखे तो फिर कल के डेट में कोई और सवाल उठाना लग जाएगा, और सवाल उठ भी रहे हैं सांसद भवन से। तो चिंतन आपके हाथ में, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। बांग्लादेश पर जो हो रहा है उस पर भी आप बयानबाजी कर सकते हैं, अपना कमेंट दे सकते हैं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बाकी आपके हाथ में छोड़ता हूँ। जय सिया राम, हर हर महादेव।